गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग संडे टेस्ट के लिए क्विक रिवीजन करेंगे। तो यूनिट 4 कंपैरिजन चैप्टर एंड यूनिट 5 वर्ब चैप्टर। कंपैरिजन्स एंड वर्ब चैप्टर आपका इस संडे टेस्ट का पोर्शन है। एम आई क्लियर? तो बेटे चलो देखते हैं इसमें। पिछला भी वीडियो आप देख सकते हो जा करके, धर्मेंद्र सिंह चैनल के नाम में यूट्यूब पे सारे क्लासेज अभी तक जो भी लिए हैं वो सारा वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं बेटा कंपैरिजन होता क्या है। तो हम यहाँ पर इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। डिग्री, इसको डिग्री के लैंग्वेज से भी कहते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। राइट? तो पॉजिटिव वर्ड क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है। तो अब यहां पर देखिए, ओल्ड पॉजिटिव वर्ड है, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो ये ओल्डर ई आर जो शब्द जुटा वो कंपैरेटिव होगा, EST शब्द जुटा वो सुपरलेटिव होगा। तो ये एक सिलेबल है, OLDFAR। सिलेबल क्या होता है बेटा, ये यूनिट ऑफ साउंड, एक इकाई है। जैसे हम लोग पानी नापते तो लीटर से नापते हैं ना, तो वर्ड्स का भी एक यूनिट, एक छोटा सा यूनिट, एक इकाई है, उसको हम क्या कहते हैं, सिलेबल। अब जैसे SAF इज सेफ, राइट? तो अब यहां पर देखो SAF इज सेफ, सेफर, सेफेस्ट, राइट? एक सिलेबल वाला। अब इसी में आप देखेंगे मोर देन वन सिलेबल, लास्ट वाले में देखिए इंपॉर्टेंट। तो जब मोर देन वन सिलेबल, टू सिलेबल हो या दो से ज्यादा हो तो आप लगाओगे मोर इंपॉर्टेंट, कंपैरेटिव में मोर जोड़ोगे, सुपरलेटिव में मोस्ट जोड़ दोगे। राइट? तो मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी तरह देखो केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। अब कोई दिक्कत? नो। अब देखो दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है, इजी वाई है और वाई से पहले आप देख रहे हैं कंसोनेंट साउंड है, तो कंसोनेंट रहेगा तो उसको आई में चेंज करोगे वाई को। इजियर, इजीएस्ट। मगर जब वो वोवेल रहेगा, वाई से पहले वोवेल है ई, राइट? तो आप देखोगे ग्रेयर, ग्रेएस्ट। अब कोई दिक्कत? नो डाउट। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट चीज नॉटी कंपैरिजन में ध्यान दोगे, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद करना है। टीचर उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं, इसको याद करना है। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स, लिटिल, लेस, लिस्ट, मच। जब कभी भी आप किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते तो उसमें मच लगाओगे, और जब किसी चीज को काउंट कर सकते हैं तो मेनी लगाओगे। जैसे मच कब लगाओगे, जैसे मान लीजिए राइस है, राइस को हम लोग चावल को काउंट नहीं कर सकते हैं, मगर पेन है, आइसक्रीम है, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो वहां मेनी लगा दोगे। तो कंपैरेटिव में मोर लगाओगे, सुपरलेटिव में मोस्ट लगाओगे। आई होप इट इज क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे बेटा एज और एज, जब इक्वलिटी होगा, दूसरे तरीके का कंपैरिजन है ये। अभी तक हमने देखा था ER और EST। जब कभी भी एज और एज इक्वल, दो थिंग्स बराबर होंगे, जब सिमिलर होंगे, सेम होंगे, तब एज और एज लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोयला को कुकुम्बर, मान लीजिए खीरा है, और स्नो को कंपेयर करते हैं, तो आप बोलते हैं कुकुम्बर इज एज कूल एज स्नो। या फिर दूसरा कंपैरिजन देखो, हम कह रहे हैं कि राम द हाउस, यहां पे और आवर्स, उसका घर और मेरा घर, दोनों का घर बराबर है, सिमिलर साइज का, एक एक तल्ले का है, एक एक स्टोरी है, मतलब एक एक बिल्डिंग है, दोनों का एक ही। अगर दो तल्ला एक का रहता, एक का एक तो बड़ा छोटा हो जाता। जब बराबर है तो देखिए एज स्मॉल एज, यहां पे देखो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट नहीं किया है, क्यों? क्योंकि यहां पर एज लगा हुआ है और वो सिमिलर है। राइट? जब सिमिलैरिटीज नहीं होंगे, डिसिमिलर होगा, तो आप क्या बोलोगे, नॉट सो या फिर नॉट एज इजी एज। जैसे मैथ और साइंस में जब तुलना किया तो मैथ ज्यादा हार्ड है, तो आप क्या बोल सकते हो, मैथ इज नॉट सो इजी एज साइंस। या फिर दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो मैथमेटिक्स इज नॉट इजी एज साइंस, जब डिसिमिलरिटीज शो करना है। तो ध्यान देना है, जब एज, ठीक है, नॉट एज, तो आप ये एडजेक्टिव स्मॉल है या इजी है, ये एडजेक्टिव वर्ड्स को चेंज नहीं करोगे।
और जब कभी भी वर्ड्स दिए रहेंगे, जैसे यहां देखो देन लगा है, जैसे दूसरा एग्जांपल देखो यहां देन लगेगा, तो आप बैड वर्ड्स वर्ड्स, इसी तरह देन गुड बेटर बेस्ट, समझ में आ रही है। और देखो जब सेंटेंस में द लगा हुआ है तो आप वहां पे क्या कर रहे हो, बेस्ट लगा रहे हो, सुपरलेटिव डिग्री। अब कोई दिक्कत है? तो जब कभी भी दो चीज में कंपेयर होगा तो आप उसको क्या कहोगे, जैसे देखिए विच इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स दिया हुआ है तो पॉपुलर फ्रूट्स इन इंडिया। उसी तरह हेल्थ इज ऑलवेज गुड बेटर बेस्ट, देन लगा है ना तो बेटर लगा दिया हमने। अब देखो योर नाइफ इज नॉट शार्प, वर्ड यहां शार्प दिया हुआ है बेटा, और यहां सो और एज लगा हुआ है, तो आप इसको चेंज नहीं करोगे, शार्प का शार्प ही रह जाएगा, शार्पर या शार्पेस्ट नहीं लिखोगे। आई होप इट्स क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट यूनिट है आपका जो है आपका वर्ब। तो वर्ब में हमने सीखना है बेटा, आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको ट्रांजिटिव क्या होता है। आप ऑल ऑफ यू नो दियर दैट्स वर्ब को हम दूसरे नाम से जानते हैं एक्शन वर्ड या फिर डूइंग वर्ड्स, जिसमें क्रिया, जिसमें एक्शन करने का। तो नाउन जब कोई काम कर रहा है, जैसे देखो यहां पे नाउन का पिक्चर दिया हुआ है, ये लड़की जो है क्या तोड़ रही है, फूल तोड़ रही है। तो सागरिका प्लग्ड फ्लावर, ये प्लग्ड का एक्शन किस पे गया, फ्लावर पे। सागरिका ने क्या तोड़ा, तो आपको आंसर मिला फूल तोड़ा। तो ये फूल तोड़ा जब आंसर मिल गया, ये वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हम इसको कहेंगे ट्रांजिटिव, राइट। अब इंट्रांजिटिव किसको कहेंगे, दूसरा एग्जांपल देखो, द डॉग बार्क्स, कौन भौंका, ऑब्जेक्ट है यहां पे नहीं है, तो आप यहां देख रहे हो कि कौन भौंका, कुत्ता भौंका, तो ये वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट में चले गया, तो आप इसको कहोगे इंट्रांजिटिव। ट्रांस का मतलब होता है बेटा आगे बढ़ना, इंट्रांस उसका अपोजिट हुआ। एम आई क्लियर, अब समझ में आ गया। उसी तरह से देखो यहां पे द बॉयज रीड्स क्वाइटली, तो बेटा ये क्वाइटली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है, तो वर्ब को मोर क्वालिफाई कर रहा है। तो द बॉय रीड, कौन पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, तो ये भी आपका इंट्रांजिटिव हुआ, राइट। तो आपके एग्जाम्स में जो होगा इस तरह के वर्ड्स दिए रहेंगे, मान लीजिए वर्ड्स दिया रहेगा स्टॉप और ऊपर लिख दिया रहेगा ट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव में आपको दो ब्लैंक्स दिए रहेंगे 1 नंबर करके, टी और आई टी। तो जैसे ही स्टॉप द कार एट द सिग्नल, द कार वाज स्टॉप, या कार स्टॉप, जैसे छोटा वाला समझते हैं। फ्लाई, तो आई फ्लाई द काइट, ये ट्रांजिटिव हो गया क्योंकि आई का एक्शन काइट पे गया। उसी तरह देखो बर्ड्स फ्लाई, क्या उड़ी, बर्ड्स उड़ी, तो देखो फ्लाई का एक्शन किस पे चले गया, सब्जेक्ट पे, तो वो इंट्रांजिटिव हो गया। आई होप इट्स क्लियर, अब समझ में आ चुका, कोई दिक्कत नो। उसी तरह देखो दूसरा एग्जांपल, आई ने क्या तोड़ा, शीशा तोड़ा, तो ब्रोक का एक्शन किस पे गया, शीशे पे, मगर द ग्लास वाज ब्रोकन, शीशा अपने आप टूट गया, तो अपने आप में एक्शन गया तो वो हो गया इंट्रांजिटिव। आई होप आप फॉलो कर रहे हैं। अब दूसरा चीज क्या होगा बेटा, आपके इस बार के टेस्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए होंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ड से आप यहां पे ध्यान से देखो इसको, माय सिस्टर, तो माय सिस्टर यहां डू और डस, तो मैंने पहले बता चुका है, आई राइट फर्स्ट पर्सन है, उसका प्लूरल वी होता है, यू सेकेंड पर्सन है, यू प्लूरल है, ही सी इट या कोई नाम होगा तो वो आपका एस और ईएस लगेगा, V5 फॉर्म, और दे प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब जनरल रहेगा V1। तो अब यहां पे देखो माय सिस्टर डज, डू नहीं लगा, क्यों लगा, क्योंकि माय सिस्टर सिंगुलर है। उसी तरह आई हैव, तो यहां देख रहे हैं ना आई के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है, और ध्यान दोगे हैव के बाद क्या लगा हुआ है, डन लगा हुआ है। द चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर लगा हुआ है, राइट। द ब्रदर सिंगुलर है तो वॉज लगा हुआ है, प्लेइंग। माई फादर सिंगुलर है तो इज लगा हुआ है, तो गोइंग। तो आई होप अब आप समझ चुके हो। अब भी कोई डाउट होगा तो यू कैन क्वारी, और पिछले क्लासेस के वीडियोस में जाओगे और उसको क्लेरिफाई कर लोगे। आई होप all of you are following it. It will be helpful for your test. Thank you students for viewing this video.